हेलो स्टूडेंट। तो नीट 2020 का एग्ज़ाम आपका ओवर हो गया है। फिर जब से एग्ज़ाम ओवर हुआ है, एक चीज़ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि यार एग्ज़ाम ओवर होने के बाद अब हम क्या करें। मेरा टेलीग्राम चैनल, ऑफिस का फ़ोन स्टूडेंट के कॉल से फ्लडेड है कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। क्या करूं मतलब मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि कट ऑफ क्या आ जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपकी एक क्वेरी को थोड़ा सा शांत करता हूं, कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी देता हूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और डिसीज़न लेने का एक प्रॉपर तरीका देता हूं। तो बहुत सारे बच्चे जिनके 570 से 600 के बीच में मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 600 के ऊपर मार्क्स हैं या 570 के नीचे मार्क्स हैं। तो जितने भी मार्क्स आपके नीट 2020 के अंदर है, आज उन सब क्वेरीज का मैं एक सॉल्यूशन दे देता हूं कि आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए, किसकी सुननी चाहिए। ठीक है ना, किसकी सुननी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टीचर की सुननी चाहिए या किसकी सुननी चाहिए, ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसीजन कैसे लेना है। तो बच्चों सबसे पहली बात ना, यार मेरे को एक चीज़ से बड़ा दुख हुआ, आप हर चैनल पर खुद को जज कर रहे हो। ठीक, आप हर किसी से ये पूछ रहे हो कि यार मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा वो नहीं होगा। आपने इतनी मेहनत करी है, और किसी की भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है ना, कभी बेकार नहीं जाती किसी की मेहनत। तो आप थोड़ा सा उस पर भरोसा रखो। ठीक, माना पेपर आसान था, सब ये बोल रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगी, पर पिछले कुछ दिन में जो मेरे को नोटिस में आया वो ये नोटिस में आया कि पेपर आसान होने की वजह से स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई हैं, इसलिए मैंने आपको कल वीडियो नहीं दिया, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एनालिसिस कर रहा था। तो स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई हैं, तो हो सकता है कि जो कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए थी वो कट ऑफ कम हो जाए। तो इतना मत डरो, आपने मेहनत की है, ये टाइम आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ आज के वीडियो में कि कैसे करके आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले ये कट ऑफ की टेंशन दिमाग से निकालो। कट ऑफ ना मेरे को पता है ना किसी और चैनल को पता है, ये तब तक नहीं पता चलेगी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। और इस स्पेकुलेशन के बेसिस पर आप इतने दिन परेशान होते रहो, वो सही नहीं है। ठीक है ना, तो कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा होगी, कट ऑफ कम भी हो सकती है क्योंकि बहुत से बच्चों के नेगेटिव हुए हैं। ठीक है ना, उस बेसिस पर नंबर कम भी हो सकते हैं। तो ये मत सोचो कि कट ऑफ हाई जाएगी मेरा क्या होगा। तो जिन बच्चों के मार्क्स 570 से लेकर के 600 के बीच में, उनको क्या करना चाहिए। उनको सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है ना, वेट करो, रिजल्ट का इंतजार करो। इतना इंतजार किया था ना नीट एग्जाम के लिए, तो रिजल्ट का भी थोड़ा सा वेट करो। हर जगह परेशान मत होते रहो, मेरे से भी मत पूछो कि क्या होगा, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा। एग्जाम का रिजल्ट आने का वेट करो, दूसरी तीसरी काउंसलिंग तक का वेट करो। ठीक है ना, अगर कट ऑफ कम रही और दूसरी तीसरी काउंसलिंग तक आपका नंबर लग गया तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक, आप बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है ना, 570 से 600 के बीच में जो स्टूडेंट लाई कर रहे हैं उनके, अब इसमें पता है एक और डाउट आता है, बच्चे कहते हैं कि हम सर ड्रॉप कर लें या नहीं कर लें। मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ। आपने, आपके जिनके मार्क्स 570 से 600 के बीच में आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट बिल्कुल ठीक थे। ठीक है ना, आपसे गलती क्या हुई, आपसे सिली मिस्टेक्स हुई, कैलकुलेशन एरर हुई, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई, मेरे से भी तो हो जाती है। ठीक है, जब मैं सोल्यूशन दे रहा था तो कुछ क्वेश्चन पढ़ने में मेरे से भी तो गलती हुई, वैसी गलती आपसे भी हुई। तो आपके कंसेप्ट वीक नहीं है, आपके कंसेप्ट ठीक है। ठीक, पहले ये भरोसा रखो और इस भरोसे के साथ आगे बढ़ो। तो कंसेप्ट आपके ठीक थे, बस क्या हुआ, जल्दबाजी, एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम फोबिया की वजह से कुछ सिली मिस्टेक्स हुई। अच्छा, या फिर आपने टेस्ट पूरे नहीं दिए, आपने शुरू से टेस्ट नहीं दिए, ठीक लास्ट में आकर के टेस्ट दिए, इस वजह से वो गलती दूर करने का ज़्यादा चांस नहीं रहा। तो आपसे सिली मिस्टेक हुई है यार, आपका कंसेप्ट वीक नहीं था, आपने पढ़ाई मन लगा करके करी थी, तभी आप इतने नंबर तक पहुँचे हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करो। अब आप कहोगे सर अगर हमारा नहीं हुआ तो आगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा, मैं उसको जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है ना, सुनो, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको बस खाली अपनी सिली मिस्टेक्स को कवर करना है। आप वो सोल्जर्स हो जो कभी भी उठ करके लड़ाई लड़ सकते हो। तो आप थोड़ा सा वेट करो, नीट एग्ज़ाम का काउंसलिंग का वेट करो। अगर नंबर नहीं लगता तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उठो और लड़ाई लड़ो। आपको सिर्फ अपनी सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना है, कंसेप्ट को नहीं करना। कंसेप्ट आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो पहली बात मेरी समझ आ गई कि आपको वेट करना है,
आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना कि कोई कहता है कि कट ऑफ 610 जाएगी तो क्या होगा, कोई कहता है कट ऑफ 580 जाएगी तो क्या होगा। वो जब जाएगी तब देखेंगे, तब वेट करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आपको रिलैक्स करना है, आपने बहुत मेहनत करी है, यू हैव टू रिलैक्स। अब वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 600 के ऊपर है, तो वो तो मान के चलो कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल जानी चाहिए, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो स्टूडेंट ऑलरेडी रिलैक्स्ड है। तो सबसे ज़्यादा परेशान ये स्टूडेंट्स हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 570 के नीचे हैं, अब ये स्टूडेंट्स मेरे से कंटिन्यूसली 2 दिन से लगातार पूछ रहे हैं सर हम ड्रॉप करें या नहीं करें। तो बेटा मेरे से या किसी टीचर से ये डिसीज़न मत लो, ठीक, कहने से ये डिसीज़न मत लो। आपको क्या करना चाहिए पता है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 570 या 560 हैं, ठीक है ना, तो लेस देन 560 हैं जिन स्टूडेंट के मार्क्स, उनको क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया उनके लिए गाइड कौन है, उनके लिए सबसे बढ़िया गाइड है उनके पेरेंट्स, ठीक। अब आप कहोगे कैसे, तो सुनो, आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ किसी टीचर। क्योंकि मैं आपकी वीक और स्ट्रेंथ, वीकनेस या स्ट्रेंथ दोनों में से किसी पॉइंट को नहीं जानता, क्योंकि मैं इतनी दूर से आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, वो आपकी वीकनेस भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आप उनसे डिस्कस करो, आपके मन को तसल्ली मिलेगी कि पापा या मम्मी मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो मैं अब क्या करूं, मेरा मन है ड्रॉप करने का, आप डिसीजन लेके बताओ कि मेरे को ड्रॉप करना चाहिए या मेरे को लाइफ में आगे बढ़ करके कुछ और चीज़ों की तरफ ऑप्ट करना चाहिए। तो इस वक्त आपके लिए सबसे बेहतर गाइड आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ बहुत दूर बैठा हूँ, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है ना, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, बट वो जानते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस जानता है, आप उससे डिस्कस करो, वो है आपके पेरेंट। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो और कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में, जल्दबाजी में मत लो, ठीक। टेक योर टाइम, थोड़ा सा रिलैक्स करो, 2-3 दिन रिलैक्स करो, डिसीजन लो कि अब मेरे को क्या करना है। डिसीजन दो ही होंगे, आइदर यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर सेल्फ स्टडी करके करोगे, या फिर आप किसी न किसी इंडिविजुअल कोचिंग्स को ज्वाइन करके करोगे। मैं आपको आगे के वीडियोस में ये बता दूंगा कि क्या डिसीजन कैसे लेना है। बट अभी उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर जो हमें ये कह रहे हैं कि सर हमने डिसाइड कर लिया है कि ड्रॉप करना है, आप हमें कोर्स डिटेल दे दो, तो मैं आपको कोर्स डिटेल दे तो रहा हूँ, पर मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ठंडे दिमाग से, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके ये अच्छी तरीके से सोच लो कि यार क्या करना है, ठीक है ना। और जो भी करना है वेट करो, इतनी अभी ऐसा नहीं है कि 2-4-5-10 दिन में दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, नहीं होगी। आप थोड़ा सा वेट करो, पूरा माइंड मेकअप करो, ठीक है ना, उसके बाद नए सिरे से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और जब भी लड़ाई लड़ो स्क्रैच से स्टार्ट करो, ये मत मानते हुए चलो मेरे को बहुत कुछ आता है, क्योंकि हम जब तक ये नहीं मानेंगे कि हम जीरो लेवल से तैयारी करेंगे तब तक हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, फिर हम गलती करके आएंगे, फिर हम मात खाएंगे। तो बेहतर है आप पहले अपना मन बनाओ, पहले डिसाइड करो। तो बच्चों, नीट 2021 के कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं कुछ बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दूँ। वो ये है कि नीट 2021 एक ईयर लॉन्ग हमारी प्रिपरेशन है। इसके अंदर नीट 2021 का पेपर कैसा आएगा वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता, बस खाली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो, या तो वो कंसेप्चुअल टाइप का होगा या थोड़ा सा एडवांस टाइप का होगा। तो हमें किसी भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कमजोर नहीं होने देना। हमें जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की हर एक प्रिपरेशन करनी है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक अपने सारे कंसेप्ट ठीक करने हैं, सारी सिली मिस्टेक्स दूर करनी है, ताकि हमसे जो इस साल कमी रह गई, चाहे वो कंसेप्ट की हो, चाहे वो सिली मिस्टेक्स की हो, चाहे कोई भी एरर रह गई हो, वो नीट 2021 के अंदर रिपीट ना हो और हम अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो सके। तो बहुत ज़रूरी है कि नीट 2021 के लिए आप कंसेप्ट से लेकर के एडवांस तक की तैयारी करो। आपके बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, आपके फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। तीसरी बात, आपके लॉजिकल प्रॉब्लम जो अटकाते हैं, जिसमें स्टूडेंट के नेगेटिव मार्क्स आते हैं, वो पूरी तरह तैयार होने चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये 4 कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। बट इन कोर्सेज के लिए आपको एक फ्रेश माइंड से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ और हाई जोश से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, आपका
जोश पूरे साल भर किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाहिए और पूरी एनर्जी के साथ और डेडिकेशन के साथ आप नीट 21 की तैयारी करने लायक खुद को प्रिपेयर करना, ठीक है ना, तब आप ये कोर्सेज स्टार्ट करना। तो 4 कोर्सेज में से जो फर्स्ट 2 कोर्सेज है वो टेस्ट सीरीज के कोर्स है। टेस्ट सीरीज जैसे लास्ट ईयर थी वैसे इस साल भी है। टोटल 60 टेस्ट है 11 प्लस 12 के टेस्ट सीरीज में, और जो खाली 11 की टेस्ट सीरीज है उसमें 30 टेस्ट है। 38 चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट है, 8 माइनर और 14 मेजर फुल सिलेबस टेस्ट है। इस टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो नीट फिजिक्स कोटा कैपिटल में, जैसा लास्ट ईयर था, ठीक है ना। इन टेस्ट सीरीज के टेस्ट की डिटेल्स और इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन मैं आने वाले यूट्यूब के वीडियोस के अंदर करते जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने बस खाली आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी कि टेस्ट सीरीज क्या कंटेन करती है। तो ये टेस्ट सीरीज 60 टेस्ट कंटेन करती है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फुल वीडियो लेक्चर कोर्स के बारे में। तो ये 2 तरीके के वीडियो लेक्चर कोर्स हैं जिनमें स्टूडेंट कुछ थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। एक ये डाउनलोड ऑप्शन का कोर्स है और दूसरा एक ये बजट फ्रेंडली नॉन डाउनलोड ऑप्शन का कोर्स है। पहले इसका मतलब समझ लो, डाउनलोड और नॉन डाउनलोड। अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हो जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक है, जहां आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, ठीक है ना, तो आप डाउनलोड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। डाउनलोड ऑप्शन के अंदर आप नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के अंदर वीडियो लेक्चर्स को डाउनलोड करके देख सकते हो बिना इंटरनेट के, ठीक है ना, या बिना किसी वाईफाई कनेक्शन के। तो ये आपको तब हेल्पफुल रहेंगे जब आप किसी रिमोट एरियाज में हो या जहां आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो है, ठीक है ना। तो ये डाउनलोड का मतलब है जिसमें आप अपनी ऐप के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हो, और नॉन डाउनलोड वाले में आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू देखना पड़ेगा। इसके लिए आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 GB का इंटरनेट कनेक्शन तो होना चाहिए। अब मैं इनके कोर्स के डिटेल्स आपको बता देता हूं। तो जो डाउनलोडेबल कोर्स है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर 3 तरीके के कोर्सेज हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ये दोनों में सेम है। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कैसे करके आपका पूरे सिलेबस का प्लानर है, चैप्टर्स किस तरीके से रिलीज होंगे, लेक्चर्स किस ऑर्डर में आपके पास आएंगे। तो पूरा का पूरा शेड्यूल इस गाइडेंस वाले सेक्शन के अंदर है। एक और चीज है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, जो वीडियो लेक्चर्स है ये 350 आवर्स की ड्यूरेशन के हैं, 350 टू 360। इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, इसके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल की जरूरत है। वो टाइम टेबल मैंने पूरा इसके अंदर गाइडेंस वाले सेक्शन के अंदर तैयार करके दे रखा है, दोनों ही कोर्सेज के अंदर, डाउनलोड और नॉन डाउनलोड, ठीक है। तो आप सबसे पहले गाइडेंस वाला सेक्शन देखना, कैसे टाइम टेबल प्लान करना है वो जरूर देख लेना। मैंने इसके अंदर बताया हुआ है 350 आवर्स का ये जो कोर्स है उसको हम कैसे इजीली 6 मंथ के ड्यूरेशन में खत्म कर सकते हैं, 3 महीने में नहीं, ठीक है ना, 6 मंथ के ड्यूरेशन में कैसे खत्म कर सकते हैं। रीजन कि अगर आप कोर्स को 6 मंथ में खत्म करते हो तो ये एक आइडियल प्रिपरेशन टाइम माना जाता है। इस टाइम में आप चीजों को आराम से सीख पाओगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हड़बड़ी के, ठीक है ना। तो अगर आप मिड सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप मिड फेब में सिलेबस आराम से खत्म कर सकते हो, और अगर आप मिड अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट कर रहे हो तो आप मिड मार्च के अंदर सिलेबस को आराम से खत्म कर सकते हो। कैसे, ये पूरा मैंने गाइडेंस के अंदर बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गई दूसरी चीज। तो ये डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स जो है विद पीडीएफ सॉल्यूशन है। अच्छा, इन लेक्चर्स के अंदर मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस तक की हर एक चीज कराई हुई है। इसको कवर करने के बाद फिजिक्स के अंदर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स से काफी ज्यादा वास्ट है, इसलिए इनका टाइम ड्यूरेशन 350 आवर्स है। इसमें एक एक चीज कवर्ड है, ठीक है ना, एक एक चीज मतलब जो नीट एग्जाम के लिए आपको जरूरत है, चाहे वो ग्राफ की जरूरत हो, चाहे वो किसी एक लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम की जरूरत हो। पढ़ाने का तरीका मेरा बिल्कुल सिंपल है। मैंने स्टार्ट किया है बेसिक से, धीरे 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 उनके प्रॉब्लम्स बताए हैं, प्रॉब्लम को धीरे धीरे एडवांस किया है, और हर प्रॉब्लम के साथ उसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको दिया ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सको। जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम्स लगाओगे फिजिक्स एग्जाम के अंदर आपके क्लियर करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स एक प्रैक्टिस वाला टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स के अंदर जो मैंने और चीजें प्रोवाइड करी हैं वो है डीपीपी। ये डीपीपी 2 और 3 लेक्चर्स के बाद है। आप 2 और 3 लेक्चर्स के बाद इसमें डीपीपी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज, इसमें क्वेश्चन बैंक है,
ये क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट 150 टू 200 क्वेश्चन का होता है, पर चैप्टर है ये, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन बैंक को लगाओ, 1000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे आप अपना टाइम खराब करोगे। तो उतने क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी हैं, वो सारे के सारे मैंने इस क्वेश्चन बैंक के अंदर रख रखे हैं, वो भी विद सॉल्यूशन। तीसरी चीज, अब बच्चों को ये रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ा सा लेवल और जंप करें, तो इसके लिए क्या होता है, कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो कंप्लीट एचसी वर्मा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पूरी एचसी वर्मा सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, वो इंजीनियरिंग लेवल की आप अपना टाइम खराब करोगे। हमें मेडिकल की पढ़ाई करनी है, हमें कोई आईआईटी की नहीं करनी, हमें कोई पीएचडी नहीं क्लियर करनी, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस के अंदर है, जितना नीट एग्जाम में पूछा जाता है। तो एचसी वर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके लिए मस्ट हैं, कंसेप्चुअल टाइप वाले, वो मैंने मार्क करा रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपके एससीवी के प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं, एज वेल एज इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और इसमें टेस्ट सीरीज भी मैंने इंक्लूड कर रखी है। तो ये एक फुल ऑन कंप्लीट पैकेज कोर्स है, ये एक प्रीमियम कोर्स है, ठीक है ना। अब जो मैंने अभी लॉन्च किया है कोर्स, वो अगला वाला कोर्स है, नॉन डाउनलोडेबल वाला। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जिन स्टूडेंट्स के पास, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जिनके पास ऑलरेडी कोचिंग का मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है ना, उनको फालतू की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस कोर्स के अंदर मैंने जो चीज़ें दी हैं वो क्या क्या है, ये बजट फ्रेंडली कोर्स है, तो उस कोर्स से ये सस्ता है। और अगर आप इसमें मिशन 170 का प्रोमो कोड अप्लाई करोगे तो आपको इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स में क्या क्या चीजें कंटेंट, गाइडेंस एज इट इज सेम है, ठीक है ना। दूसरी चीज, वीडियो लेक्चर्स एज इट इज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 350 आवर्स के हैं, वो भी 350 आवर्स के हैं, उसका कंटेंट इसका कंटेंट दोनों का सेम है। दोनों में जो लेक्चर्स आएंगे वो लेक्चर्स एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आएंगे, वो शेड्यूल मैंने गाइडेंस में दे रखा है। सिमिलरली टेस्ट सीरीज के अंदर जो टेस्ट रिलीज होंगे वो हर संडे को रिलीज होंगे, और उन संडे के अंदर कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट आएंगे, उसका शेड्यूल भी टेस्ट सीरीज के अंदर प्रॉपर दे रखा है। तो सारे टेस्ट एक साथ नहीं, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे, तो हर एक पर्टिकुलर टेस्ट पर्टिकुलर संडे को रिलीज होगा, उसके हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। तो जरूरी है कि वो टाइम टेबल आप जरूर अपने पास रख लेना, टेस्ट सीरीज का या फिर इन लेक्चर के कोर्सेज का। अच्छा, इस कोर्स के अंदर मैंने दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, डीपीपी नहीं है। तो डीपीपी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है, आप किसी भी कोचिंग का वो पर्टिकुलर पोर्शन लगा सकते हो, तो आपको डीपीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, सेम एज इट इज है, ठीक है ना, विद सॉल्यूशन है। एससीवी के मार्क्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने दे रखे हैं, तो ऑलमोस्ट 3500 आपको क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो मटेरियल है आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बजट फ्रेंडली कोर्स है, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप अलग से ले लेना, इसके अंदर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको दोनों कोर्सेज का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। अब जो कोर्स आपको, आपकी नीड को अच्छी तरह फुलफिल करता हो, आपको लगता है कि मेरे को डाउनलोड वाला कोर्स लेना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे एरियाज में रहता हूं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक है, तो आप वाला ले सकते हो, और आपके पास मटेरियल नहीं है। और अगर आपके पास पहले से मटेरियल है, आपको डीपीपी नहीं चाहिए, आपको टेस्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर चाहिए जो आपकी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी करा दे, और उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन बैंक और एससीवी के प्रॉब्लम्स चाहिए, तो आपके लिए ये वाला कोर्स सुटेबल है, ठीक है ना। तो ये बजट फ्रेंडली कोर्स है, इसके अंदर मिशन 170 प्रोमो कोड है, उसके अंदर कोई प्रोमो कोड नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी, बट मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी चीज को लेने से पहले आप उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन मस्ट है। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के अंदर चलते हैं। पढ़ाने की जो मेरी लैंग्वेज है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे मैंने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया था, सेम लैंग्वेज में मैंने इसमें पढ़ाया है। शुद्ध हिंदी नहीं है, क्योंकि मेरे को ही नहीं आती शुद्ध हिंदी के अंदर पढ़ाना, तो मैं आपको कहाँ से लेक्चर्स दूंगा। प्योर इंग्लिश के अंदर नहीं है, रीजन भी कि मैं उसमें पूरी तरीके से आपको मतलब फील नहीं आएगी, ठीक है ना, तो मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज के अंदर जिसमें मैंने हमेशा पढ़ाया है, उस लैंग्वेज के अंदर ये लेक्चर्स है, ठीक है ना। तो कोर्स का मीडियम इंग्लिश है, बट जो पढ़ाने का तरीका है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है। तो आई थिंक आपको सारी की सारी डिटेल अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और किसी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख लेना। और एक चीज की रिक्वेस्ट मैं लास्ट में करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस कर लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। वो जो सजेशन दें आपको वो सजेशन फॉलो करना है।
अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं वापस से यूट्यूब के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगा, जिसके अंदर ये क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है अगर आप अभी से नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये मैंने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए एक यहाँ पर कोर्सेज की डिटेल का एक वीडियो आपको दे दिया। थैंक यू सो मच।